हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 34 ईयर के बाद में रिलीज हुई है और अपना जो नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसका नाम भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। अब इसको जो रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसका जो बैकग्राउंड की बात करें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले कितनी बार रिलीज हुई थी, इससे पहले भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी, फिर आई थी 1986 में और 1992 में जो आई थी वो 1986 जैसी थी, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया था। और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई है वो कस्तूरी रमन कमेटी के द्वारा रिलीज की गई है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी में डेवलप किया गया 5+3+3+4 वाला, वो जो पहले था 10+2 को रिप्लेस करके अभी ये वाला बनाया गया। इसके अंदर जो था कि जब बच्चा 6 ईयर का हो जाता था तब उनको स्कूल में एडमिशन करवाया जाता था, बट अभी वाले में ये एजुकेशन के लिए एडमिशन जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तभी स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। इसमें 3 साल बच्चों को ना पढ़ाया जाता है, ना उनको कोई पढ़ाई का बर्डन दिया जाता है। बस स्कूल में जैसे आंगनवाड़ी की तरह होता है, उनमें स्कूल में बच्चों को बस खिलाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के गेम खिलाए जाते हैं उनको। स्कूल में बस एक इंजॉय पर्पज की तरह बुलाया जाता है। फिर जब लास्ट के 2 साल होते हैं तब उनको क्लास 1 और 2 में पढ़ाया जाता है, बट कोई एग्ज़ाम नहीं होता है ताकि कि बच्चों को कोई बर्डन ना लगे, स्कूल में उनको इंटरेस्ट आने लगे, इसलिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता उनके लिए। फिर आता है सेकंड प्रिपरेटरी स्टेज। तो इसमें ये 3 इयर्स के लिए होता है, 3 to 5 तक इसमें क्लासें होती है और इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी भी करवाई जाती है और स्टडी भी स्टार्ट हो जाती है। इसमें मेनली तो मदर टंग या मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को बोरियत फील ना हो, उनको इंटरेस्ट आ सके, उन्हीं के लैंग्वेज में उनको सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे उनको इंग्लिश में और भी अलग अलग लैंग्वेज में समझाया जाता है ताकि उनको डिफरेंट लैंग्वेज का नॉलेज हो सके। फिर थर्ड आती है मिडिल स्टेज। इसके अंतर्गत क्लास 6 to 8 तक के बच्चे आते हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर कोडिंग तो सिखाई जाती है और डिफरेंट डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे कि डिजाइनिंग हो गया, टेलर का वर्क हो गया, बढ़ई का वर्क हो गया। काफ़ी सारे उनको अलग एडिशनल वर्क भी सिखाए जाते हैं और उनके लिए पर्टिकुलर के लिए मार्क्स भी डिसाइड होते हैं। तो वो जितना अच्छा होता है उनके उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और मैथ के लिए भी धीरे धीरे उनको मैथ में भी अच्छा बनाने के लिए तो मैथ में भी अच्छा सिखाया जाता है, साइंस में भी अच्छा सिखाया जाता है, आर्ट में भी उनको धीरे धीरे उनका बेसिक नॉलेज अभी से ही स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि उनको आगे जाके बर्डन ना फील हो। और जब सेकेंडरी है कि सेकेंडरी एजुकेशन 9 to 12, इसके अंतर्गत सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं मार्च में जाके होते हैं, तो बच्चे 2 महीने या 3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दें तो एक साथ उनको बर्डन ना फील हो। और तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो गया, यानी कि 6 मंथ में एग्ज़ाम हो गया, फिर 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम हो गया ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और उनको अच्छा पढ़ाया जा सके। और मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अब 10th के बाद होता है कि साइंस ले लिया तो कॉमर्स नहीं ले सकता, कॉमर्स वाला आर्ट नहीं पढ़ सकता। ऐसा कुछ सारा चेंज कर दिया गया है। उनको अलग अलग वो जो जितना चाहे मल्टीपल सब्जेक्ट में स्टडी कर सकता है और क्रिटिकल थिंकिंग पे भी वो उनको जोर दिया जाएगा। उनके लिए ना कि रट्टाफिकेशन उनको करवाई जाए, अलग अलग डिफरेंट इमेज के थ्रू उनको समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा। हम स्कूल के बाद जब अंडर ग्रेजुएशन या फिर यूजी में है, अभी के टाइम जैसा है कि मान लो कि किसी ने 1 साल की ग्रेजुएशन कर ली, किसी कारण उनको छोड़नी पड़ गई, तो उस ना तो 1 साल का मतलब रहता है, या फिर उसने 2 साल कर ली तो 2 साल का भी कोई मतलब नहीं रहता उसको। उसको जब वो चाहे फिर से एजुकेशन करना है, अंडर ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन करना, कॉलेज करना, तो उसको फिर से जीरो लेवल से करना पड़ता था। बट अभी ये है कि उसने 1 साल भी की है तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल की है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल की है तो बैचलर डिग्री, जैसे नॉर्मली डिग्री होती है वैसे। तो 3 साल की करने के बाद वो डिफरेंट जॉब के लिए, कंपटीशन के लिए एलिजिबल हो जाता है
और 4 ईयर की अगर डिग्री कर ली तो वो डिग्री उसके लिए रिसर्च की डिग्री हो जाएगी। अब अगर उसने 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन कर ली तो उसके लिए जो पीजी है वो 1 साल की होएगी। या और अगर किसी ने 3 साल की बस बैचलर डिग्री की है, 3 साल के अंडर ग्रेजुएशन किया तो उसके लिए पीजी 2 साल की होगी। 2 साल मेनली यूजी पीजी मिला के 5 साल ही है। अगर उसने 3 कर ली तो उसको पीजी के लिए 1 साल देना पड़ेगा। अगर उसने अंडर ग्रेजुएशन ही 4 साल की कर ली तो उसके लिए पीजी 1 साल की हो जाएगी। अब ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रिंसिपल क्या है, तो इसका है कि अब सबको एजुकेशन मिले। उनको एजुकेशन के साथ साथ उनको रिसर्च में साइंटिफिक नॉलेज भी मिले। अलग अलग तरह के उनके क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाए, उनमें इक्विटी हो, क्वालिटी हो एजुकेशन, और सब एजुकेशन अफोर्ड कर पाएँ तो अफोर्डेबिलिटी हो अच्छी। और जो 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4 नंबर का, क्वालिटी एजुकेशन, उसको भी अचीव किया जाए, उस पर भी जोर दिया जाए। अब है कि स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत क्या क्या चेंज किया गया है, स्कूल एजुकेशन में क्या क्या है, तो है कि एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेस बनाया जाए स्कूल एजुकेशन को, प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन सबके लिए एलिजिबल हो, सब उनको सबको प्रोवाइड हो। 2 करोड़ तक का टारगेट है कि 2 करोड़ चिल्ड्रन हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब सेकेंड ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विथ न्यू करिकुला, ये जो अभी अपनों ने डिस्कस किया वो वाला। और अटेनिंग फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, बेसिकली बोले तो हिसाब किताब या उनको मैथ का नॉलेज किसी कि अच्छा बनाया जाए, न्यूमरेसी में, हिसाब किताब में, मैथ में अच्छा हो, बेसिकली यही है इसमें। रिफॉर्म ऑफ स्कूल क्यूरिकुला, अब पहले का जो स्कूल क्यूरिकुला उसको चेंज किया जाए, कि उनमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करवाया जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाया जाए, वोकेशनल एजुकेशन जो अपनों ने बात की थी कि किसी को डिजाइनिंग सिखाया जाए, किसी को टेलर का वर्क सिखाया जाए, जो जो उनको इंटरेस्ट हो उनको ड्राइंग पेंटिंग वो सब उनको सिखाया जाए। और नेशनल क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन भी डेवलप कर दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा। मल्टी लैंग्वेज एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज में उनकी पावर डेवलप हो, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, डिफरेंट डिफरेंट उनके खुद की जो मदर टंग है उनके अलावा भी डिफरेंट लैंग्वेज में उनको सिखाया जाए। और फॉरेन लैंग्वेज है उसमें भी डेवलप किया जाए, वो भी उनको सिखाया जाए, वो भी डेवलप की जाए, ताकि कहीं उनको ग्रेजुएशन में या फिर बाहर जाके फ़ॉरेन में स्टडी करनी होती तो उनको सहूलियत हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में अच्छे से एजुकेशन ले पाएँ। तो उसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अपना इनिशिएटिव वो भी अचीव हो जाएगा, वो भी अचीव करने पे टारगेट दिया गया। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल यानी कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड हो, जो भी सोशली और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, SC ST जो भी ओबीसी के हैं, जो भी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन सबको एजुकेशन दी जाए। और कोई है कि कोई किसी को आर्ट रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है, किसी को कैरियर रिलेटेड, प्ले रिलेटेड, तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट बाल भवन ओपन किए जा रहे हैं, और सामाजिक चेतना केंद्र डेवलप किए जा रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट फंड भी प्रोवाइड है, जेंडर इंक्लूजन फंड है, स्पेशल एजुकेशन जोन है, वो सारे जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए सब ताकि वो अफोर्ड कर पाएँ, इसलिए ये सब उनके लिए डेवलप किया जा रहा है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, मेनली टीचर्स की ट्रेनिंग 4 ईयर्स के लिए है कि बाहर टीचर्स को इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग करो, ताकि वो वहाँ से सीख के आएँ और यहाँ के बच्चों पे इम्प्लीमेंट करें, यहाँ के बच्चों को सिखाएँ। वैसे ही क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च वर्क में यहाँ के बच्चों को भी, इंडिया में रिसर्च में बहुत ही कम जोर दिया जाता है, ताकि रिसर्च में भी बच्चे अच्छे हो सकें। अब है कि स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिएशन फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में एक्रीडिएशन करना, उनमें कॉम्पिटिशन आएगा, साल उनमें एक्रीडिएशन दिया जाएगा, रैंक दी जाएगी स्कूलों को, तो पता चलेगा कि ये स्कूल अच्छी है, ये स्कूल ने कम पढ़ाया है, कैसे किया, तो पता लग जाएगा। तो उनको एक्रीडिएशन दिया जाएगा, जो उनके स्कूल का पता लग सके कि ये स्कूल बेस्ट कर रही है। और
स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा। और अडल्ट एजुकेशन है तो स्कूल के अंतर्गत ग्रोस एनरोलमेंट रेट है उसको 100% अचीव करना है। और फाइनेंसिंग एजुकेशन, जो अपना जो टोटल जीडीपी है उसका 6% है जीडीपी का, वो एजुकेशन में दिया जाएगा, ऐसा है। अब है कि हायर एजुकेशन में क्या किया गया है, या ग्रेजुएशन लेवल पे एजुकेशन में क्या क्या चेंज किया गया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हायर एजुकेशन है उसमें ग्रोस एनरोलमेंट रेट रेशियो 2035 तक 50% है, और स्कूल एजुकेशन में 100% तक है, इसमें 50% है। और होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो, वही कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो, रिसर्च वर्क अच्छा हो, उनको नेशनल रिसर्च एजुकेशन फाउंडेशन अच्छा हो, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो उनके लिए, यही सब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में यही है। और इसको कौन रेगुलेशन कर रहा है, तो अभी है कि इसको रेगुलेशन के लिए कौन कौन सी बॉडी है, स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए कौन कौन सी बॉडी है, और फंड कौन प्रोवाइड करता है। तो इसको रेगुलेशन के लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए जनरल एजुकेशन काउंसिल है, और हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसलिंग फंडिंग के लिए है। नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल के लिए जो भी एक्रीडिटेशन दिया जाएगा वो फॉर ये नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल है। इससे पहले अब ये है कि मेनली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्या क्या पॉजिटिव थिंक होंगे, क्या क्या नेगेटिव थिंक होंगे। तो पहला तो यही है कि नेगेटिव में देखें तो कि अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रही। अपने देखे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कूलों में कॉलेजों में ये अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रही। कहाँ 2020 में आई थी, अभी 2023 चल रहा है, कहीं इम्प्लीमेंट बहुत ही कम जगह पे हो रही है इम्प्लीमेंट। और दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में सिखाया जा रहा है, और यूँ नहीं कि इंग्लिश को कोई बर्डन की तरह सिखाया जा रहा है कि मतलब जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो तो सिखाएंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इस पर कम जोर देने के लिए बात की गई, तो कहीं उनको फ़ॉरेन में जाके वैसी दिक्कत ना आ जाए। तो एक तो वैसा उस पर कोई नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो भी रूल रेगुलेशन है वो सेंट्रल ने जो रूल डिसाइड करती है वो वो सब उसको मानना पड़ेगा स्टेट को। तो सब से यूँ नहीं कि स्टेट खुद अपने तरीके से कोई रूल रेगुलेशन बना ले। अब सेंट्रल ने जो जो रूल रेगुलेशन बना के दे दिया वो स्टेट में फॉलो करना होगा, तो एक ये दिक्कत हो सकती है। और इसकी पॉजिटिव थिंक ये है कि स्कूल एजुकेशन में 6% जीडीपी दी जा रही है। और दूसरा है कि स्कूल फीस है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यूँ नहीं कि प्राइवेट स्कूल है अपनी मनमर्जी का पैसा ले रही हैं, ताकि वो जो वीकर सेक्शन है उनके लिए एजुकेशन ईजीली प्रोवाइड हो सके, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, उनको भी एजुकेशन ईजीली मिल पाएगी। और दूसरा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कि सिलाई का वर्क है, डिजाइन का वर्क है, पेंटिंग का है, ड्राइंग का, वो सब उनको सिखाया जा रहा है। और रिजल्ट भी जब उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है वो भी एक तो उनके मार्क्स जो दिए जाएंगे वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, उनसे खुद से पूछा जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा उनके फ्रेंड से पूछा जाएगा, फ्रेंड उनको मार्क्स देंगे कि कि इसके इतने मार्क्स, आप इसको कितने मार्क्स दोगे, 10 में से इसको आप 8 दोगे, 9 दोगे, कितने दोगे, ये सब इसके लिए अच्छा पॉइंट है। दूसरा टीचर्स भी उसको देंगे, तो यूँ नहीं कि उनके जो मार्क्स आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, उनको रिजल्ट जो आएगा वो एक अच्छी तरीके से क्वालिटी रिजल्ट आएगा, ताकि बच्चे का पता लग सके कि वो फ्रेंड रिलेशनशिप में कैसा है और टीचर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, वो सब भी उसका पता लग जाएगा। और दूसरा फॉरेन यूनिवर्सिटी, अगर एजुकेशन यहाँ अच्छी बनेंगी तो फॉरेन यूनिवर्सिटी के भी यहाँ ओपन होंगे, या फॉरेन यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ आएंगे, फॉरेन लोग आएंगे, और अपने ना यहाँ अच्छी एजुकेशन दी तो यहाँ के लोग भी फॉरेन में जाएंगे, तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए
स्कीम प्रोवाइड की जा रही है, जैसे प्रैक स्कीम है वो लॉन्च की जा रही है, पीएम उषा स्कीम है वो लॉन्च की जा रही है। तो इसलिए नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए है काफ़ी पॉजिटिव थिंक अच्छी है, और कुछ इसमें नेगेटिव थिंक भी है। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही।